पिछले एपिसोड में दाई हाओ यू हाओ को अपने साथ लेकर निकल गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि दाई हाओ को यू हाओ के बारे में चिंता होने लगती है और इसीलिए वो उससे पूछने लगता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। इसी के साथ वो इससे कहता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो फिर तुम मुझे तुरंत इसके बारे में बता देना, क्योंकि उसके बाद हम तुरंत वहाँ पर रुक जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाओ को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो इससे कहता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और कोई बात नहीं है। मगर वही उधर हम देखते हैं कि दाई हाओ थोड़ा सा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि इसका टोन इतना कोल्ड और बदला हुआ क्यों है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस हाई एल्टीट्यूड वाले एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से इसका मूड चेंज हो रहा। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वह 4000 मीटर के ऊंचाई पर चले गए होते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि दाई हाओ के फ्लाइंग सोल गाइड ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद आखिरकार वो अपने मार्शल सोल वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो यू हाओ को और ऊंचा लेकर जाने लगा था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यू हाओ थोड़ा सा इमोशनल होने लगता है और कहने लगता है कि ये तो मेरा फादर है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल करने लगता है और कहने लगता है कि नहीं, वो नहीं है। इसके बाद वो अपने आई पावर का यूज करके आसपास के जगह को देखने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो स्टार एंड आइस वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो इसका यूज करके बॉडी टेम्परेचर को आसानी से कंट्रोल कर सके। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि ये मिशन इतना आसान नहीं होता और वो इसी तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तभी दाई हाउ से कहने लगता है कि अब हम 5500 मीटर की ऊंचाई पर आ गए हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं और ऊपर जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी लिमिट 6000 मीटर होगी। लेकिन इस पर यू हाउ से कहता है कि नहीं, यह काफी है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ फिर से अपने असली रूप में आ गया था और फिर वो यू हाउ से कहने लगता है कि तुम पूरी तरह से केयरफुल रहना, क्योंकि असल में सबसे पहले सेफ्टी है। इसीलिए अगर तुम्हें कुछ लगे कि इम्पॉसिबल है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें कोई जबरदस्ती ना करना। तब इसके बारे में सुनकर यू हाउ भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि दाई हाउ अभी से यहाँ से भेजने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो इसे कहता है कि अब तुम भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से भेजने वाला हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि दाई हाउ अपने पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है और फिर यू हाउ जैसे पूरी तरह से रेडी हो जाता है, तब हम देखते हैं कि दाई हाउ ने अपने पावर का यूज करके उसे आगे धकेल दिया था और कहने लगता है कि इस लड़के की एबिलिटी सच में ऑर्डिनरी लोगों से काफी आगे है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से नीचे जाने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ आगे बढ़ रहा था, जहाँ वो कहने लगता है कि मेरी चिंता तो असल में इस एंडलेस नाइट स्काई के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसके साथ में कुछ होता है और वो अपने आप को किसी अलग जगह पर फील करने लगता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि टियानमिंग इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि गॉड बनने की अपॉर्चुनिटी तो फिर से आ गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ भी इस बात से काफी हैरान होता है और वो अपने सामने के नजारे को देखने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि डी टियान के पावर की वजह से ये चीज फिर से रुक जाती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि यू हाउ इस बात से थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी आखिरकार वो इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टियानमिंग भी इस बात से काफी गुस्सा होता है और कहने लगता है कि डी टियान की वजह से ये फिर से मिस हो गया और इस तरह से यू हाउ ने गॉड बनने का चांस 2 बार खो दिया। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाउ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मैं उसके बैन को अपने तरीके से तोड़ूंगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि यू हाउ भी इस बात से थोड़ा सा उदास होता है और कहने लगता है ऐसा लगता है कि डी टियान को इसका मजा देना ही होगा। वहीं उधर हम देखते हैं कि डी टियान भी काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि ये तो असल में दूसरा बार हो गया, लेकिन आखिरकार उसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तो असल में जिस चीज का 8 लाख सालों से वेट कर रहा हूँ वह तो मुझे कभी भी नहीं मिला, जबकि इतने कम टाइम में इसे 2 बार चांस मिल गया। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि असल में ये तो पूरी तरह से अनफेयर है और क्या ये केवल इसलिए है कि मैं एक सोल बीस्ट हूँ जबकि वो एक इंसान है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू हाउ अभी भी अपने मिशन पर आगे बढ़ रहा था, जहाँ वो कहने लगता है कि 2 टाइम पीरियड सबसे ज्यादा डेंजरस है। पहला है जब मैं सोल डिटेक्शन को रिलीज करूंगा और फिर दूसरा है जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मुझे अपना 100% फोकस को बनाए रखना होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि स्टार लुओ की आर्मी भी निकल गई थी, जिससे देख यू हाउ कहने लगता है कि उन्होंने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करना चाहता और अब इस तरह से उसने अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी वाले फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से आगे जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे अपने सामने स्पिरिचुअल फोर्स बैरियर दिखाई देता है, जिसे देख यू हाउ इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि मिंगडू माउंटेन का हाईएस्ट पीक को एक स्पिरिचुअल बैरियर कवर कर रहा है, जिसके वजह से वो इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि ये तो ड्यूअल एट्रीब्यूट वाला स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन डिटेक्शन सोल गाइड है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसमें से डिटेक्शन वेव निकलने लगती है, जिसे देखते ही यू हाउ तुरंत वहां से भागने लगा था, क्योंकि अगर उसने इसे लोकेट कर लिया तो फिर इसके वजह से वो यहाँ पर फंस जाएगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाउ तुरंत
तुरंत वहाँ से निकल गया था, जिसका वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाते। फिर यूहाओ कहने लगता है कि मैं तो इसमें बाल बाल बचा, और अगर मैं इसमें लोकेट हो गया होता तो फिर उसके बाद उसमें से एक बहुत ही खतरनाक स्ट्राइक रिलीज होता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि यहाँ से जाने से पहले मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो टीचर जैवेन के बातों को याद करने लगता है, जहाँ उसने इसे बताया था कि हाई एल्टीट्यूड वाले डिटेक्शन सोल गाइड डिवाइस के लिए ग्राउंड पर वर्क करने के लिए एक सिग्नल कनेक्शन की जरूरत होती है। इसीलिए अगर हम किसी तरह से डिटेक्शन सोल गाइड डिवाइस के मॉनिटरिंग से बच गए तो फिर उसके बाद हम कम्युनिकेशन को बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर सकते हैं और फिर इस तरह से डिटेक्शन सोल गाइड डिवाइस कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहाओ ने अपने डिवाइस का यूज करके यहाँ के डिटेक्शन सोल गाइड डिवाइस को बंद करने लगा था, जिसके वजह से वह काम करना बंद कर देते हैं। और फिर यूहाओ कहने लगता है कि सन एम्पायर, मैं तुम्हें ब्लाइंडनेस का भी स्वाद चखाऊंगा। वही उदाहरण देखते हैं कि यह काफी परेशान होने लगा था और कहने लगता है कि क्या अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड वाले सोल गाइड डिवाइस ने काम करना बंद कर दिया। जिसके बाद उसका आदमी कहता है कि हाँ, आपने सही समझा, और लगातार 6 अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड वाले डिटेक्शन सोल गाइड ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसका नंबर बढ़ता ही जा रहा था। जिसके बाद यह का आदमी उससे कहने लगता है कि वैसे भी ये टेक्नोलॉजी अभी उतनी मेच्योर नहीं है, जिसके वजह से हो सकता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यह को इसके बारे में डाउट हो गया था और इसीलिए वो कहने लगता है कि नहीं, इसके पीछे कोई एनिमी है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इस मैटर को इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसके बारे में चेक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आता है जो इसे कहता है कि एक ऑर्डर इशू हुआ है, इसीलिए हमें अटैकर्स को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। तब इसके बारे में सुनकर यह कहता है कि ये तो बिल्कुल नेचुरल है। इसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसमें कोई देरी नहीं करता और वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वह एक एक करके सारे डिटेक्शन सोल गाइड को फेल कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे पता चलता है कि इसके ऊपर अटैक होने लगा है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो थोड़ा सा परेशान हो गया था और कहता है कि ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसमें इतना आसानी से फंसने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो तुरंत यहाँ से भागने लगता है ताकि वो इनका अटैक से अपने आप को बचा सके। फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार उन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर भी बहुत सारे सोल गाइड एक्टिवेट हो जाते हैं और इस तरह से इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करने लगते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ ने भी अटैक करने का डिसाइड कर लिया था और कहता है कि मैं भी केवल डिफेंड नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने एम्परर स्वॉर्ड को बाहर निकाल लिया था और अब इस तरह से इसका यूज करके डिटेक्शन सोल गाइड को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उसे पता चलता है कि यह यहाँ पर आ गया और इसीलिए वो इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यह भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, जिस पर यूहाओ से कहता है कि अभी तो हमारा पुराना हिसाब किताब भी बाकी है और इसीलिए आज मैं इससे सेटल जरूर करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो रास्ते में बहुत सारे बम को बिछा देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने एक एक करके यहाँ पर बहुत सारा बम लगा दिया था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यह भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया होता है। जिसके बाद वो इसे कहने लगता है कि एक छोटे से चोर ने यहाँ पर इतना बड़ा प्रॉब्लम कर दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से इतना आसानी से बचकर जा पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर वो बहुत सारे एक्सप्लोजिव को यूहाओ के पीछे लगा देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूहाओ इतना आसानी से इसके हाथों में आने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि उसने किसी तरह से इसके अटैक से अपने आप को बचा लिया था और फिर इसके तुरंत बाद वो अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर इस तरह से उसने सारे एक्सप्लोजिव को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यंगी से इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो और भी सोल गाइड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से इसका सामने आकर भी खड़ा हो गया था और कहने लगता है चलो देखता हूँ कि अब तुम कहाँ तक भागते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और तुरंत अपने ब्लेजिंग स्काई नेट वाले पावर का यूज करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यूहाओ भी अपने आप को बचाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो अपने आप को इसका सारा अटैक से बचाने की कोशिश करता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो अपने सोल एक्सप्लोजन शॉक वाले पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इसका यूज करके इहेंग को हरा सके। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इहेंग भी इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और फिर वो भी अपने ब्लेजिंग एब्सोल्यूट हॉर्न वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आखिरकार वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और इस तरह से यूहाओ इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन अब इसके वजह से इहेंग इसके ऊपर और ज्यादा गुस्सा होने लगा था, जिसे देख यूहाओ कहने लगता है कि ये तो सच में लेवल 9 वाला सोल गाइड मास्टर बनने के काबिल है, क्योंकि मेरा अटैक उसे सीरियस तरीके से इंजर्ड नहीं कर सका। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि इहेंग भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर असल में हम देखते हैं कि ये सब कुछ यूहाओ का प्लान था और कहने लगता है कि मैं
उसे उकसाने में कामयाब हो गया। वहीं हम देखते हैं कि हैंक सच में इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसका लगातार पीछा करना शुरू कर देता है ताकि वो इसे पकड़कर इसे सबक सिखा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि तुरंत उसने 356 ब्लेजिंग स्काईनेट का यूज कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि युहाव इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसके अंदर फंस जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंग इस बात से काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अब तो तुम इसमें फंस गए हो और अब इसीलिए तुम इसमें मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहाव को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो अपने किसी डिवाइस को निकालते हुए कहता है कि मुझे तो अभी तुम्हारा गिफ्ट भी नहीं मिला और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पर इतना आसानी से मर जाऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने लगाए हुए एक्सप्लोजिव का यूज करके इसके बहुत सारे डिटेक्शन सोल गाइड डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर दिया था और फिर इसे कहता है कि गुड बाय। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी और बाकी सभी टेलीपोर्ट होकर तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं और वे अपने अपने पावर का यूज करके ब्लेजिंग स्काईनेट के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तब इसे देख हैंग इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि मैंने तो एक ही बार में इतना सारे ब्लेजिंग स्काईनेट को खो दिया। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जुइचे ने भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसे देखिए हैंग इस पास और ज्यादा परेशान होने लगता है और कहने लगता है कि अचानक से यहाँ पर सब कुछ शांत कैसे हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने ब्लेजिंग स्काईनेट का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर कहने लगता है कि यहाँ पर केवल एक नहीं है बल्कि यहाँ पर तो ये बहुत सारे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हेवनली ग्रिप वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो इस तरह से इसका यूज करके इनको पकड़ सके। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वो तुम भी यहाँ पर आ गई थी, जिसे देख युहाव कहने लगता है कि ये तो होली लाइट ड्रैगन बटरफ्लाई है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वो तुम भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके वजह से हैंग का अटैक इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता और उसने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हैंग भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके पास में तो असल में 100,000 ईयर वाला सोल रिंग है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जहाँ पर कि वुतुंग इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है, जिसे देख सभी हैरान होते हैं कि इसने तो असल में लेवल 9 वाले सोल गाइड मास्टर को भी आसानी से रोक लिया। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हैंग इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और इस पर अटैक करते हुए कहता है कि अगर ऐसा भी है तो क्या हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने फिर से अपने ब्लेजिंग स्काईनेट का यूज कर दिया था और इस तरह से इसका यूज करके वुतुंग को कैद करने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वुतुंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने 6th सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हैंग अभी भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इस पर अपना और ज्यादा पावर का यूज करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वुतुंग ने अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था, जिसके वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। तभी इसे देख युहाव कहने लगता है कि इसके ड्रैगन विंग के पास में बटरफ्लाई विंग के जैसा ही कर्व है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वुतुंग इसमें कोई देरी नहीं करती और अब इस तरह से वो फिर से हैंग पर अटैक करने के लिए चली गई थी। जिसके बाद वहीं युहाव कहता है कि भले ही ड्रैगन विंग बटरफ्लाई विंग के जैसा है लेकिन फिर भी ये असल में वांग नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने हैंग को चारों तरफ से घेर लिया था और फिर युहाव उसे कहता है कि अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हैंग इतना आसानी से इनके हाथों में आने वाला नहीं होता और इसीलिए वो इन पर अटैक करते हुए कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी और बाकी सभी अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगते हैं, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वही हैंग को इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और इसीलिए सेंसी और ननान उसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सेंसी इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि हैंग ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेंसी भी फिर से इसके अटैक से अपने आप को बचाने लगता है, जबकि वहीं युहाव कहने लगता है कि उसके लोग जल्दी यहाँ पर आ रहे होंगे, इसीलिए हमें जितना जल्दी हो सके इसे निपटना होगा। तभी अचानक से हम देखते हैं कि हैंग फिर से युहाव पर अटैक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सेंसी अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी सुवानो शॉक का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इस तरह से इसका यूज करके हैंग के सारा अटैक को रोकने लगता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि जियांग भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि अपने 6th सोल स्किल एंजल टांस का यूज करने लगती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चियू भी यहाँ पर आ गई थी और इसे कहती है कि चलो एक साथ मिलकर अटैक करें। तब हम देखते हैं कि जियांग अपने होली स्वॉर्ड का यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, जबकि वहीं चियू इसमें अपने 5th सोल स्किल का यूज कर देती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि होली स्वॉर्ड की पावर अब काफी बढ़ गई थी और अब इस तरह से इसका यूज करके वे हैंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हैंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके इस अटैक को रोकने लगा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि सेंसी और जुइचेन एक साथ में इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हैंग ने किसी तरह से इनका अटैक को रोक लिया था, मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि युहाव अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हैंग ने भी अपने स्काईनेट डिफेंस का यूज कर दिया था, जिसके वजह से युहाव इसके सामने कुछ भी
नहीं कर पाता और इस तरह से हम देखते हैं कि यंग ने उसे काफी पीछे धकेल दिया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि ननान भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने इनविंसिबल गोल्डन बॉडी को एक्टिवेट कर लेती है और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि उसने यंग के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि सेंसी भी अब इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपने सुबानु सीलर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके वजह से यंग इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और अब इस तरह से वो इसे बहुत ही आसानी से घेर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे इस चांस को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते और इसीलिए वे एक साथ में अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि जुइचे ने भी अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि वहीं बाकी सभी भी इतना आसानी से शांत होने वाले नहीं होते और इसीलिए हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यंग को हरा पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि गुस्से में उसने अपने 7th सोल स्किल मैड बुल ट्रू बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था और फिर इनसे कहता है क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से मुझे हरा पाओगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वही से इतना आसानी से छोड़ने वाले नहीं होते और फिर युहा वुतोंग से अपने पावर को यूज करने के लिए कहता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि वुतोंग भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी, इसीलिए वो अब इसमें कोई देरी नहीं करती और अब इस तरह से वो अपने 7th सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब इसके बॉडी के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल आर्मर आ गया था और फिर वो अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी का यूज करते हुए अटैक करने के लिए चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने लगातार यंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि यंग इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब इसीलिए वो भी अपने सोल गाइड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वुतोंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इस तरह से उसने इसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो अभी से इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने ड्रैगन गॉड स्लाइड का यूज कर दिया था, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यंग फिर से अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इस बार इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि नाना ने भी अपने रोगू पाइथन सॉफ्ट बोन लॉक का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके सामने अब कुछ भी नहीं कर पाया होता और अब इस तरह से वो इसे बहुत ही आसानी से अपने कब्जे में ले लेती है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि युहा भी अभी से इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और कहता है कि अटैक करने का यही सबसे अच्छा टाइम है और कहने लगता है कि इसे खत्म करने का टाइम आ गया। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यंग इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और कहता है कि मैं उसे अपने नजदीक नहीं आने दे सकता। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा ने इसका सारे अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पाम वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यंग भी अपने ब्लडी स्काई नेट प्रोटेक्टिव शील्ड का यूज करने की कोशिश करता है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके पाम वाले पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाया होता और युहा इस तरह से इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।